नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए तत्पर हूं, सुनाना चाह रहा हूं, उसको सुनने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाएं और एक पल विचार करें कि आप इस पल को आश्चर्य से जी रहे हैं या बस जैसे पिछला पल जिया इसे भी जी रहे हैं। कहानी का शीर्षक है धर्म का चौथा स्तंभ। सुबह का समय था जब मैं और मेरी पत्नी राजमुंदरी में अपने दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए विशाखापत्तनम स्टेशन से जन्मभूमि ट्रेन में सवार हुए। सुबह की हवा और ट्रेन का हिलना डुलना दोनों तेज थे और हम तब तक सो रहे थे जब तक ट्रेन तुनी स्टेशन पर रुकी नहीं। मैंने ट्रेन में एक कॉफ़ी बेचने वाले को रोककर 2 कप कॉफ़ी मांगी। मैंने अपनी पत्नी को 1 कप दिया और ख़ुद एक घूंट लिया। मैंने उसकी कॉफ़ी की तारीफ़ करी और पूछा, कितना देना है? जब मैंने अपना बटुआ खोला तो देखा उसमें केवल 200 रुपये के नोट थे। 20 रुपये। उसका जवाब सुनकर मैंने उसे 200 रुपये का नोट थमा दिया। क्या आपके पास छुट्टे नहीं हैं? उसने थर्मस नीचे रखते हुए पूछा और अपनी कमीज़ की जेब में छुट्टे ढूंढने लगा। इतने में ट्रेन रवाना हो गई। इससे पहले कि वह अपनी जेब से छुट्टे निकाल पाता, वो तेजी से चलती ट्रेन से उतर गया। हमारा कंपार्टमेंट इंजन के बगल में ही था, इसलिए ट्रेन के पीछे दौड़ने की कोशिश करने के बावजूद उसे छुट्टे लौटाने का कोई मौका नहीं मिला। मैंने छुट्टे की उपलब्धता की जांच किए बिना कॉफ़ी ऑर्डर करके खुद को दोषी ठहराया। बाप रे बाप, आप कितने नासमझ हो। क्या आप उससे पहले छुट्टे लेकर फिर उसे 200 रुपये का नोट नहीं सौंप सकते थे? आपकी उम्र और अनुभव का क्या फ़ायदा? मेरी पत्नी को मुझ पे झिड़कने का मौका मिल गया। मैंने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की। ठीक है, मान लो कि मैं उससे छुट्टे दे देता, पर फिर मेरे द्वारा उसे नोट देने से पहले ट्रेन चल जाती तो क्या उसे नुकसान नहीं होता? क्या नुकसान होता? सुबह से वह आप जैसे 10 लोगों से मिला होगा और दिन के अंत में उसे केवल फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, अपने चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ। हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए। वो बेचारा क्या करता अगर ट्रेन शुरू हो गई? क्या वह हमारे पैसे से जीवन निकाल देगा? मेरी अर्धांगिनी मुझे उसका बचाव करते हुए सुनकर चिढ़ गई। वे लोग बस ऐसे ही अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं। यदि वह आप जैसे 4 भोले लोगों से भी रोज मिल लेते हैं तो यह उनके लिए एक दिन की कमाई के लिए काफ़ी होगा। मेरी पत्नी ने मुझे घूरते हुए कहा। मैंने एक मौन चुप्पी बनाए रखी। वैसे भी आप उससे उतने ईमानदार और सिद्धांतवादी होने की उम्मीद नहीं कर सकते जितना कि आप हैं। उसने अन्य सहयात्रियों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला, जो सभी हमें देख रहे थे। ट्रेन ने गति पकड़ ली थी और हम अगले स्टेशन अन्नावरम को पार कर गए। धीरे धीरे मैंने इस धूमिल आशा को छोड़ दिया कि मुझे छुट्टे वापस मिलेंगे। मेरी पत्नी का मानना है कि मुझे लोगों द्वारा धोखा दिया जाता है क्योंकि मुझे मानव जाति में एक सरल विश्वास है और क्योंकि मैं दयालु हूँ। मैं उसके द्वारा नीचा दिखाने और डांट खाने का आदी था क्योंकि मेरा मानना है कि वह दूसरों पर भरोसा करने में सही नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए और अगर किसी में इसकी कमी है तो उनकी इस कमी का कारण उसके आसपास के उस माहौल और उन परिस्थितियों को दिया जाना चाहिए जिसमें वे बड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावना है। हम जो चुनते हैं वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
हालांकि उसने कई बार इसी तरह के मौक़ों पर मुझे गलत साबित किया है, लेकिन इससे मेरे विश्वास पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरा मानना है कि धर्म या सच्चाई को विश्वास के चौथे स्तंभ पर कायम रखा जाता है। जाने दो, वे गरीब लोग क्या हमारे पैसे से महल बना लेंगे? रहने भी दो। मैंने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। मेरे प्रति अपने स्नेह के कारण वह चुप हो गई और मैं भी बातचीत को आगे बढ़ाने के मन में नहीं था। कंपार्टमेंट यात्रियों से भरा हुआ था। मैंने अपनी निगाहें बाहर ट्रेन के साथ भागते हुए खेतों की ओर कर ली। मेरे कई सहयात्री मुझे देख रहे थे और अपनी धारणा के अनुसार मेरा आंकलन कर रहे थे। कुछ मुझे मूर्ख समझ रहे थे, जबकि कुछ मुझे सहानुभूति और दया से देख रहे थे। कुछ मुफ्त में मनोरंजन करके मुस्कुरा रहे थे और कुछ यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। जब ट्रेन पीतापुरम के बाहरी इलाके में पहुंची, तब तक हम सबकी इस मुद्दे से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी और सभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। सर, क्या आप वही हैं जिन्होंने 2 कॉफ़ी खरीदी थी और 200 रुपये का नोट दिया था? मैं आवाज़ की ओर मुड़ा। वो भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए धक्का दे रहा एक किशोर था। वो मेरी सीट के सामने रुक गया। अचानक मुझे खुशी का अनुभव हुआ। हालांकि वह उस कॉफ़ी वाले की तरह नहीं लग रहा था, जो मेरी याद के अनुसार एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष था। हाँ बेटा, मैंने एक कॉफ़ी वाले को 200 रुपये का नोट दिया था, लेकिन इससे पहले कि मैं छुट्टे ले पाता ट्रेन चल दी थी। हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे कॉफ़ी खरीदी हो, मैंने ईमानदारी से कहा। जी श्रीमान, लेकिन क्या आप वह व्यक्ति हैं जिसने तूनी स्टेशन पर कॉफ़ी पी थी? उसने मुझसे फिर पूछा। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तुम चाहो तो यहाँ उपस्थित लोगों से पूछ सकते हो। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे आप पर शक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ गलती करने से बचने के लिए पुष्टि कर रहा था। इतना कहकर उसने अपनी जेब से 180 रुपये छुट्टा निकाला और मुझे सौंप दिया। मैं उनका बेटा हूँ श्रीमान। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने मेरे संदेह को भांप लिया और बोला, श्रीमान, तूनी स्टेशन पर हर दिन 1 या 2 ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ ये ट्रेन ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है। उस कम समय में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, नोट दे देते हैं और छुट्टे वापस लेने से पहले ट्रेन शुरू हो जाती है। इसलिए मैं आमतौर पर ट्रेन में अगले स्टेशन से चढ़ता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे उन व्यक्तियों, राशि, डिब्बे और सीट संख्या का विवरण देते हुए संदेश भेजते हैं जिन्हें छुट्टे वापस करना होता है। मैं उन्हें छुट्टे लौटाता हूँ और फिर अगले स्टेशन पर उतर जाता हूँ और दूसरी ट्रेन से तूनी वापस लौट जाता हूँ। रोज़ मेरे पिता इस तरह के लेन देन के लिए मेरे हाथ कुछ छुट्टे पैसे छोड़ते हैं। मैं हैरान था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, क्या तुम पढ़ाई करते हो? 10वीं कक्षा में श्रीमान। मेरा बड़ा भाई दोपहर में पिता की मदद करता है और मैं सुबह उनकी मदद करता हूँ। जब मैंने उनकी यह बात सुनी तो मुझे उसके पिता से बात करने का मन हुआ, इसलिए उनसे उनके पिता का फ़ोन नंबर मांगा और नंबर लगाया। आपके बेटे ने अभी अभी 200 रुपये के नोट के बदले मुझे छुट्टा लौटा दिया है। मैंने आपको आपके इस काम की तारीफ़ करने के लिए फ़ोन लगाया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप न केवल अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों का संचार कर रहे हैं। मैं उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्यवाद श्रीमान। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आपने केवल मेरी प्रशंसा करने के लिए फ़ोन करने की ज़हमत उठाई। मैंने केवल 5वीं तक ही पढ़ाई की है। उन दिनों हमें सदाचार और नैतिकता के बारे में लघु कथाएं सुनाई जाती थीं और पाठ्य पुस्तकों में ऐसी सामग्री भी होती थी जो ईमानदारी और पवित्रता जैसे मूल्यों को मजबूत करती थी। इसलिए हमने अच्छे और बुरे, सही और गलत के बीच अंतर करना सीखा। यह वे सिद्धांत है जो मुझे एक परेशानी मुक्त, ईमानदार जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही मैंने फ़ोन पर उनकी बातें सुनी, मैं उसके शब्दों और विचारों से चकित रह गया।
उसने आगे कहा, लेकिन आज वे मूल्य स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते हैं। आजकल बच्चों को जो सिखाया जाता है वह उतना ही अस्वस्थ है जितना कि बच्चों को मसालेदार खाना देना। जब मेरे बच्चे घर पर पढ़ रहे थे तो मैं उनकी बात सुनता था और मैंने देखा कि पाठ्यक्रम में अब वो नैतिक कहानियाँ, प्रेरक कविता या बच्चों की किताबें नहीं हैं जो परवस्तु चिन्नाय सुरुई द्वारा लिखी गई थीं। यही कारण है कि मैं उन्हें इस तरह की ईमानदारी के सरल कार्य करने को सौंपता हूँ ताकि उनके अंदर उन नैतिक मूल्यों का संचार हो सके। मैं उस आदमी की दूरदर्शिता से चकित था और मैंने उसके बेटे की पीठ थपथपाई। मेरे चेहरे पर खुशी की चमक देखकर मेरी पत्नी हैरान रह गई, क्योंकि मैंने अपने बटुए में उस लड़के द्वारा लौटाए गए 180 रुपये रखे थे। उसने मुझे एक क्षमा भरी भोली सी मुस्कान दी, क्योंकि वह जानती थी कि मेरी वो खुशी पैसे वापस प्राप्त होने के लिए नहीं थी। मुझे याद आया कि श्रीमद् भागवत में नैतिकता या धर्म को नंदी बैल के रूप में वर्णित किया गया है, जो 4 पैरों पर खड़ा है। तपस्या, पावनता, दया और विश्वास या सच्चाई। भागवत यह भी भविष्यवाणी करती है कि सभी 4 पैर समय के युगों में समान रूप से मजबूत नहीं होंगे, अपितु धर्म के पतन को इंगित करेंगे। दुनिया में विकास के पहले चरण सतयुग के दौरान बैल 4 पैरों पर मजबूती से खड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे युग बदलते जाएंगे, कलयुग अर्थात वर्तमान युग, तब तक इसके एक एक करके सभी पैर टूट जाएंगे, धर्म का पतन होता जाएगा और केवल विश्वास या ईमानदारी ही नैतिकता या धर्म का प्रमुख रूप बचा रहेगा। इस विनम्र काफी वाले की कार्रवाई इस बात का प्रमाण प्रतीत होती है कि जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, धर्म का अभी भी इस दुनिया में अस्तित्व है, सच्चाई और ईमानदारी के चौथे स्तंभ के रूप में। जैसे जैसे ही मैंने लड़के को डिब्बे से नीचे जाते देखा, मैंने उस काफी वाले के जज्बे को मन ही मन सलाम किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपनी आंखों को बंद करके ध्यानपूर्वक इस कहानी को यदि आपने सुना होगा तो निश्चित रूप से इसके ज्ञान रूपी रस में आप डूब गए होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी से निवेदन है, अगर कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना इस कोरोना काल में, और इस समय डेंगू भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप सभी प्लीज़ अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।